वंदे मातरम। आज भारत को स्वाधीन हुए 75 वर्ष हो गए हैं और अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस को हम सारे देशवासी पूरे जोश के साथ, पूरे उल्लास के साथ मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी बातें आती हैं। एक विहंगम दृष्टि अपने पूरे इतिहास पर, अपने पूरे राष्ट्र पर डालने का मन करता है और कुछ ऐसे विचार जो शिक्षक के तौर पर मेरे मन में आते हैं, उनको मैं आपसे यहां पर बांटना चाहता हूं। शिक्षकों की भूमिका क्या है? राष्ट्र के उत्थान में हमारा क्या योगदान है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए? और क्या शिक्षकों का इस राष्ट्र के प्रति कोई संदेश हो सकता है? ये बातें करेंगे आज संक्षेप में, लेकिन पूरी गहनता के साथ। भारत देश हमारा प्रणाम। अब आप कहेंगे कि शिक्षकों का ये कर्तव्य कैसे हो गया? हमारा तो काम पढ़ाना है। हाँ, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। शिक्षकों का पहला काम है पढ़ना, खुद पढ़ना, समझना, मनन करना, चिंतन करना और उन सब चीजों को आत्मस्थ करके उसमें से सबसे अच्छा जो है वो निकालकर अपने विद्यार्थियों के सामने रखना। हो सकता है शिक्षकों को कोई विशेष अधिकार ना हो सकता है उनको न तो बहुत कामों को रोकने का या बहुत कामों को करवाने का कोई अधिकार ना हो। हमारे कहने से कौन कोई काम करेगा और कौन रुक जाएगा, ये सच है। लेकिन फिर भी शिक्षक का कर्तव्य क्या है? वही कर्तव्य है जो आदि कवि वाल्मीकि का था। वो तो ऋषि थे, हाँ, तो शिक्षक भी अंततः एक ऋषि ही बन जाता है। ऋषित्व की साधना ही शिक्षक की है। क्या है? आदि कवि की कथा आपको याद है? क्या थी? माना जाता है जो पहली कविता, जो पहला श्लोक आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला था, जब क्रौंच पक्षी को एक बहेलिये ने, एक शिकारी ने अपने तीर से भेद दिया था। दो पक्षी थे, एक को मार दिया गया और दूसरा बहुत ही करुण क्रंदन करता रहा। और जब वाल्मीकि ने उसे देखा तो उनके मन में इतनी करुणा आई कि उन्होंने एक जो कहा वो एक श्लोक के रूप में था जो संसार की पहली कविता माना जाता है। और उन्होंने उस व्याध को, उस पहेलिये को, शिकारी को शाप दे दिया कि हे शिकारी, जिस तरह से तूने इस क्रौंच पक्षी को मार के उनको शोक के, दूसरे को शोक के सागर में डुबो दिया है, वैसे ही तेरे मन को कभी शांति ना मिले। अब आप कहेंगे पहली कविता और वो भी शाप? जी हाँ। और कहीं ना कहीं सारे ऋषियों का, सारे मनीषियों का, सारे कवियों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, सभी विचारकों का यही कर्तव्य है। हो सकता है उनके पास कोई अधिकार ना हो सकता है वो किसी को कुछ अच्छा करने के लिए बाध्य ना कर सके, कुछ बुरा करने से रोक ना सके, लेकिन वो सही समय पर सच बोलें और कुछ गलत होते देखें तो शाप अवश्य दें। यही हमारा कर्तव्य है। यही कम से कम हम सब को करना चाहिए। सही बात को एंडोर्स करना, सही बात का अनुमोदन करना और गलत बात पर आपत्ति करना कि ना ये गलत है। और सोशल मीडिया के जमाने में आज तो ये बहुत सरल भी है और संभव भी। तो क्या करणीय है? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, खूब अच्छे से खुद पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, आत्मस्थ करना चाहिए, फिर पढ़ाना चाहिए। यही नहीं, देश के सामने जो भी स्थितियां हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी विकट हो, अगर हम वास्तव में राष्ट्र का उन्नयन करना चाहते हैं, राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो एक संकल्प अगर हम सब कर लें, अगर सारे शिक्षक भी कर लें तो विद्यार्थियों से भी करवा लेंगे, पर सबसे पहले अपने जीवन में उतारना होगा। और वो क्या है? वो ये है कि हमें अपने कर्म को बांटना आना चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी समस्या एक मानसिकता है। कौन सी मानसिकता? कि कर्म कोई और करे और उसका फल मैं खा जाऊं। कैसा है? हाँ, आप देखिए, जब कोई कर्मचारी, विशेष तौर पर सरकारी कर्मचारियों की इस बारे में चर्चा होती है, जिनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, अधिकार मिलते हैं, सैलरी मिलती है, और उनमें से जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, क्या होता है? उनकी मानसिकता क्या है कि कर्म तो कोई और कर रहा है, देशवासी कर रहे हैं, वो टैक्स भर रहे हैं, उसका फल मैं खा रहा हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो काम ही नहीं करना।
जो अत्याचारी राजा होते थे, नवाब होते थे, उनकी भी क्या मानसिकता थी? यही मानसिकता थी। भ्रष्ट अधिकारियों की क्या मानसिकता है? भ्रष्ट नेताओं की क्या मानसिकता है? भ्रष्ट शिक्षकों की क्या मानसिकता है? कर्म कोई और करेगा, उसका फल मैं खा जाऊंगा, मरेगा कोई और स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये जो मानसिकता है, ये देश को डुबोने का कारण है। और यदि हम राष्ट्र का उन्नयन चाहते हैं, देश का उत्थान चाहते हैं, सिर्फ 10 साल अगर एक एक देशवासी ये सोच ले कि मुझे दिन रात कर्म करना है, मुझे जी जान से कर्म करना है, उससे मेरा भला होगा, नहीं तो किसी और का भी भला होता है तो भी श्रेष्ठ है। अरे अपना भी भला कर लो तो कोई दोष नहीं है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और लगातार 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 काम करते रहना है, कर्म करते रहना है, अच्छा कर्म करना है, संकल्पित कर्म करना है। इस संकल्प के साथ अगर हम सब जुटेंगे तो निश्चित रूप से 10 साल के भीतर, 10 साल के अंदर अंदर इतना भी समय नहीं लगेगा, इतना विशाल देश है, इतने सारे देशवासी हैं, हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बस इस संकल्प के साथ हमें जुटना है, आगे बढ़ना है और देश की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करना है। तो आज स्वतंत्रता के 75वें दिवस पर मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं, आप शिक्षा को अपनाएं, किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ें। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हो सकता है आप एमबीए हो, मैनेजमेंट चलाते हो, कुक हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी न किसी तरह से कोई ना कोई अच्छी बात अगली पीढ़ी को सिखाएं, खुद सीखें, अपने साथ वालों को सिखाएं और किसी न किसी रूप से अगर शिक्षा में जुड़ें, देश की श्रेष्ठ प्रतिभाएं अगर अध्यापन में उतरें और पढ़ाएं, तो 10 साल लगेंगे, शायद 10 साल भी नहीं लगेंगे और कायाकल्प हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ, इसी इच्छा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ मैं शिशिर मित्तल आपके सामने। जय हिंद।